चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर मई के महीने से ही तनाव चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अचानक लेह पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया। पीएम मोदी ने यहां नीमू पोस्ट पर सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। पीएम मोदी के इस दौरे पर अब कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी की लेह में तस्वीर को रीट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। मनीष तिवारी ने लिखा कि जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखते हैं क्या पीएम मोदी क्या कुछ करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 7 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में गुंडाराज की एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिजनों के साथ है। मैं घायलों से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि गुरुवार रात को पुलिस इनपुट मिलने के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे गैंग ने घात लगाकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसी एनकाउंटर में पुलिसकर्मी शहीद हुए। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ, एसओ समेत 8 जवान शहीद हो गए। यूपी के कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या पर कहा कि मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कुछ अपराधी मारे गए। उनके पास से हमें वो हथियार मिले हैं जिनका इस्तेमाल पुलिसकर्मियों पर फायरिंग में किया गया था। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। किया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की इन्होंने लूट ली थी, वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो उन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है और उनकी कोई सूचना मिली है। देखिए, अभी जो 2 अपराधी मारे गए हैं, इनकी पहचान के लिए गाँव वालों को बुलाया गया है। वो इनकी पहचान करेंगे, तभी इस बात को कंफर्म करेंगे। आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है और एक ही लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न समझी केंद्र सरकार में है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है और एक ही लक्ष्य से आगे बढ़ रही है कि दिल्ली में पूरी तरीके से केओस की स्थिति पैदा करी जाए। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और नासमझी केंद्र सरकार की है कि सबसे पहले उन्होंने दिल्ली सरकार का बेहतरीन होम आइसोलेशन का जो मॉड्यूल था, जो पूरी प्रक्रिया थी, उसे समाप्त कर दिया अपना एक ऑर्डर जारी कर। जब हमने कहा कि भाई होम आइसोलेशन में 40,000 से अधिक मरीज ठीक हो गए, बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग खुश हैं, आप क्यों इसे खत्म करना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। देर आए दुरुस्त आए, हमारी होम आइसोलेशन को थोड़ी तवज्जो दी, लेकिन ये कहा कि चलो होम आइसोलेशन हम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हर मरीज को कोविड केयर सेंटर पहले जाना पड़ेगा जो भी संक्रमित होता है,
और फिर वहां पर जो होम कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर बैठा है वो तय करेगा कि इस मरीज को अपने घर पे एकांतवास में होम आइसोलेशन में ठीक होना है या उसे कोविड केयर सेंटर में पीछे वाले कमरे में बंद कर देना है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि चीन के खिलाफ भारत पूरी ताकत के साथ है। उन्होंने चीन ऐप को लेकर कहा कि भारत से टिकटॉक हट गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने कहा कि हमारे लिए ऐप से बड़ा देश है। इसके साथ ही कहा कि भारत सैनिकों के जरिए सीमा पर चीन को जवाब देगा। निश्चित रूप से चाइना के खिलाफ भारत पूरी ताकत से अब खड़ा हो गया है और केवल देश की सरकार ही नहीं खड़ी हुई है, देश का आम जनमानस खड़ा हुआ है। वरना आप सोचिए, भारत से टिकटॉक हट गया और किसी ने उफ नहीं किया, सबने कहा हमारे लिए ऐप से बड़ा देश है। ये निश्चित रूप से एक डिजिटल स्ट्राइक थी और चूंकि आप भारत से ही व्यापार करके अपनी आर्थिक समृद्धि बनाएंगे, फिर भारत को आंख दिखाएंगे, तो भारत सीमा पर भी आपको जवाब देगा सैनिकों के द्वारा, और भारत ऐसे डिजिटल स्ट्राइक भी करेगा और भारत की जनता अब और भी 2 कदम आगे जाकर चीनी बंद करने के समर्थन में खड़ी हो गई। उत्तर पूर्वी भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब नागालैंड में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर नागालैंड में अब तक कुल 539 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एस पंगनुफू ने बताया कि कुल आंकड़ों में 342 सक्रिय मामले हैं और 197 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक कोरोना के मामले 6,25,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां बीते 24 घंटे में 837 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 16,934 संक्रमितों की संख्या हो गई है और अब तक कोरोना से 206 की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में 837 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 16,934 मामले। अब तक कोरोना से 206 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है, प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अनलॉक 2 की बात करें तो ज्यादा रियायतें अनलॉक 2 में दी गई हैं। आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 में अनलॉक 2 का जो दौर जारी है, रियायतें ज्यादा मिली हैं। ऐसे में जनता को यहाँ पर समझना होगा कि जो रियायतें दी गई हैं उनका सही तरीके से पालन किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका खास ख्याल रखा जाए, मास्क पहना जाए और 2-2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी। इसी के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को 20 सेकंड के लिए धोना भी अनिवार्य है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां बीते 24 घंटे में 837 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 16,934 पर यह संख्या पहुंच गई है और अब तक कोरोना से 206 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महंगाई से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। सब्जियों के बाद दालों की कीमतों में भी आग लगी है, जिससे आम जनता परेशान है। पड़ोसी देश में अब सोने की कीमतें भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक महंगाई से बेहाल पाकिस्तान में सोने का दाम एक सप्ताह में 1 लाख रुपए प्रति तोले से भी ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम हो गई है और इससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत बढ़ रही है, जिसके चलते घरेलू बाजार में भी ये महंगा हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नवाबगंज थाना इलाके के लाल तालाब इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या करने के मामला जो है वो सामने आया है, जिसके चलते एक ही हालत नाजुक बताई जा रही है। और बता दें कि शुक्रवार सुबह नवाबगंज थाने के देवापुर क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चारों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गरीब परिवार की किसी ने कोई रंजिश नहीं थी। घर का मुखिया जड़ी बूटी की दवा बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। फिलहाल घायल महिला की हालत नाजुक है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अमृतसर में बीजेपी के दफ्तर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसे बीजेपी के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार के हवाले से कहा कि 5 जून 2020 को जारी किए गए 3 अध्यादेशों के माध्यम से किसानों के लिए ऐसे तंत्र का निर्माण होगा जिसमें किसान और व्यापारियों को फसल को बेचने और खरीदने की पूरी आज़ादी होगी। इससे व्यापार के प्रतिस्पर्धी विकल्प के चलते किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। साथ ही कुशल, पारदर्शी और बाधा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा मिल सकेगा। तीन ऑर्डिनेंस है, ये किसानी नू बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि पंजाब जिहड़ा है ये किसानी का प्रदेश है और जिहड़ी साडी दूसरी टर्म है मोदी सरकार दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरे हिंदुस्तान दे विच किसानां ने वोटां पाईयां, विश्वास व्यक्त किया और इस गल की मैं एश्योरेंस दिना कि उन्हां दा विश्वास नूं कोई भी आंच नहीं आन दी जाएगी। किसानी प्रफुल्लित होवे, देश की किसानी प्रफुल्लित होवे, इसलिए ही ये ऑर्डिनेंसेस जिहड़े हैगे वो लैके आए और इहदा ऑर्डिनेंस का अगे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिहदे विच किसान और व्यापारी दोनों अपने मर्जी नाल जिहड़ा हैगा खरीद और बेच सकन फसल नूं और अपनी मर्जी का भाव लै सकन, कोई रोक टोक ना होवे और किते भी पूरे हिंदुस्तान दे विच बेच सकन। रेवाड़ी का धारूहेड़ा इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। बीते दिन जिले में 57 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें अकेले धारूहेड़ा से ही 21 नागरिक संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 368 हो गई है। इनमें अधिकांश लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, तो वहीं 18 पॉजिटिव लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। रेवाड़ी जिले में अब तक 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी है। हमारे जिले में 57 पॉजिटिव केस निकले हैं। हमारे 42 केस थे और 15 केस अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आई है उसमें आए हैं और इनमें से जो 57 है इसमें से हमारे 21 केस धारवेड़ा पीएचसी के अंडर आते हैं, बाकी भिन्न भिन्न इलाकों के हैं। रोकथाम के लिए क्या कुछ करेगा? रोकथाम के लिए जनता से हमारी अपील है कि मास्क लगा के घूमें, कोशिश ये करें जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। यही बचाव है, इसके अलावा और कोई बचाव नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ठाणे और पालघर में आज सुबह से ही बादल मेहरबान है। आपको बता दें कि मुंबई में आज और कल के लिए मौसम विभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को भी मिली। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि
वो आज और कल घर से बाहर ना निकलें और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई के अलावा अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ठाणे और पालघर में आज सुबह से ही बादल मेहरबान है। आपको बता दें कि मुंबई में आज और कल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है और आज और कल के लिए पुलिस ने कहा है कि लोगों को अपने घर में ही रहना चाहिए और सतर्क रहने की भी अपील की गई है। मुंबई के अलावा अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम में कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। एक ब्लैक फेसबुक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक काम पर रखने, प्रमोशन और तनख्वाह देने में उनके साथ भेदभाव कर रहा है। आरोप ऑस्कर वेंसेजी जूनियर ने लगाया, जिसने 2017 से फेसबुक पर एक संचालन कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में काम किया। उनका दावा है कि कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। वहीं 2 अन्य लोग वेनेजी की शिकायत में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि योग्य होने के बावजूद उन्हें कंपनी में अवैध रूप से नौकरी से वंचित रखा गया है। फेसबुक ने बयान में कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। 2018 के कंपनी छोड़ने वाले मार्क लक्की ने अपने अंतिम दिन अपने सहकर्मियों को एक मेमो भेजा, फेसबुक पर भी पोस्ट किया, जिसे उन्होंने फेसबुक के काले लोगों की समस्या कहा। आपको बता दें कि एक ब्लैक फेसबुक कर्मी ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक काम पर रखने, प्रमोशन और तनख्वाह देने में उनके साथ भेदभाव कर रहा है। आरोप ऑस्कर वेंसेजी जूनियर ने लगाया, जिसने 2017 से फेसबुक पर एक संचालन कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में काम किया। उनका दावा है कि कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी प्रमोशन नहीं किया। वहीं 2 अन्य लोग वेनेजी की शिकायत में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग्य होने के बावजूद उन्हें कंपनी में अवैध रूप से नौकरी से वंचित रखा गया है। फेसबुक ने बयान में कहा कि हर मामले की जांच करेगा। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 837 नए संक्रमित केस आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 16,934 सामने आई है। राज्य में एक्टिव केस 9,096 है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 206 हो गई है। हर दिन देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,25,800 से ज्यादा है और वहीं मरने वालों की संख्या 18,000 के आंकड़े को पार कर गई है और देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 837 नए संक्रमित मामले आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है और अब तक संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 16,934 पर पहुंच गया है। और राज्य में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 9,096 एक्टिव केस हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 206 हो गई है।
चीनी सेना के भारतीय सीमा में प्रवेश करने के नापाक मंसूबे उसके देश पर भी अब बहुत भारी पड़ रहे हैं। चीन को अब भारत सरकार आर्थिक मोर्चे पर घेर रही है। भारत सरकार ने चीन से बिजली उपकरण आयात नहीं करने का फैसला लिया है। चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी अब भारत कोई बिजली उपकरण नहीं खरीदेगा। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है, ये घोषणा की है। खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।